अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में क्वाइटली एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो आने वाले कुछ सालों के अंदर गोल्ड के प्राइसेस को ड्रामेटिकली काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है तो, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो धीरे-धीरे यूएस डॉलर से दूर जा रहा है और गोल्ड फिर से एक पावरफुल मॉनेटरी एसेट बनने जा रहा है तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिनालिसिस और आज के वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे ब्रिक्स का एक पॉसिबल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड के एक्यूमुलेशन का रीजन और सिंपल नंबर्स के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि ये गोल्ड के लिए कितना ज्यादा बुलिश हो सकता है। पिछले कई डेकेड से यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी रहा है। इसका मतलब ये है ऑयल, डिफेंस, शिपिंग, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सब यूएस डॉलर के अंदर ही सेटल होता है। इसी रीजन से यूएस को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उधार पे मिल जाता है। वो ज़्यादा डॉलर को प्रिंट करने की पावर रखते हैं और उनको वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल कंट्रोल भी मिलता है। यही एक रीज़न है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाने की पावर भी रखता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पिछले कुछ समय से यूएस इंडिया पे प्रेशर बना रहा था कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें, और अगर इंडिया ने यूएस की बात नहीं मानी तो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो टैरिफ्स को इंक्रीज़ कर देंगे, जो कि यूएस ने किया भी सही। यही कुछ रीजंस हैं जिस कारण से जो बाकी कंट्रीज हैं, उनकी जो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो एक रिस्क बनती जा रही है। एक्चुअली जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो यूएस डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं। ब्रिक्स के अंदर हम 5 कंट्रीज को कवर करते हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज यूएस डॉलर से इसलिए भी दूर जाना चाहती हैं क्योंकि जो अमेरिका है वो अननेसेसरी सैंक्शंस लगाता है हमारे ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर भी बना के रखता है, और बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर हमारी जो करेंसी है वो भी वोलेटाइल होती जा रही है। ऐसे में अब ये कंट्रीज एक्सप्लोर कर रही हैं कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बिना यूएस डॉलर के ट्रेड कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू सम मार्केट डिस्कशंस एंड रिपोर्ट्स, एक नई सेटलमेंट करेंसी को एक्सप्लोर किया जा रहा है जिसको इनफॉर्मल नाम दिया गया है यूनिट। इस करेंसी की खास बात यह है कि ये आम पब्लिक के लिए नहीं है और इसका यूज सिर्फ कंट्री के सेंट्रल बैंक्स अपने ट्रेड सेटलमेंट और अकाउंटिंग के लिए ही करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो रेशो लिए गए हैं 40:60 का, जहां पे 40% सपोर्ट इसको कंट्री के गोल्ड रिजर्व से दिया जाएगा और 60% सपोर्ट होगा ब्रिक्स की जो बास्केट ऑफ करेंसी है उसके थ्रू। ऐसे में क्वेश्चन ये निकलता है कि गोल्ड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट। एक्चुअली जो ब्रिक्स नेशंस है ना, वो भी एक दूसरे की करेंसी के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करते हैं, और गोल्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। गोल्ड को आप प्रिंट नहीं कर सकते, गोल्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, उसका कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। यही एक वजह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया, रशिया और चाइना ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और यूएस ट्रेजरीज को कम कर दिया है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि अगर ब्रिक्स नेशन अपने इंटरनेशनल ट्रेड को यूनिट नाम की करेंसी के थ्रू सेटल करते हैं तो एक्चुअली ये काम कैसे करेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल ये लेते हैं कि जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने आपस में सपोज $500 बिलियन का ट्रेड किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया है जो 50% ट्रेड है उसको वो यूनिट के थ्रू सेटल करेंगे। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो यूनिट नाम की सेटलमेंट करेंसी है इसके अंदर 40% जो स्टॉक है आपके पास वो गोल्ड का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो ब्रिक्स नेशन है वो $250 बिलियन का ट्रेड यूनिट के थ्रू सेटल करेंगे, तो आप $250 बिलियन का 40% निकाल लीजिए, जो कि निकल कर आता है $100 बिलियन। इट मीन्स ब्रिक्स नेशन के पास $100 बिलियन का गोल्ड रिजर्व होना जरूरी है। जैसे जैसे ब्रिक्स नेशंस यूनिट्स के यूसेज को बढ़ाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल करने के लिए, वैसे वैसे गोल्ड की डिमांड और बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, जो ब्रिक्स नेशन है, मान लीजिए वो $500 बिलियन के ट्रेड को यूनिट्स के थ्रू सेटल करते हैं, तो यहाँ पर 40% तो $500 बिलियन उनके पास गोल्ड होना चाहिए, मतलब कि उनके पास $200 बिलियन का गोल्ड होना चाहिए। नियर फ्यूचर के अंदर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। उसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं वो ही गोल्ड की अब डिमांड कर रहे हैं, और एक बार अगर गोल्ड सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है तो वो उनके लॉकर के अंदर, या मैं कहूँ वॉल्ट के अंदर चला जाता है, और वापस वो मार्केट के अंदर नहीं आता। अब यहाँ पे एक तरफ तो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड मांग रहे हैं, और जिन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक से बस ऑलरेडी गोल्ड अवेलेबल है वो उसको मार्केट के अंदर बेच ही नहीं रहे। तो एक तरफ सप्लाई कम हो रही है और दूसरी तरफ उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस और भी ज्यादा तेजी से ऊपर जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं उन्होंने अभी तक ऑफिशियली किसी तरह की करेंसी को लॉन्च नहीं किया है। नेगोशिएशन चल रहा है और यूएस डॉलर अभी भी डोमिनेंट है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो धीरे धीरे कंट्रीज हैं वो मल्टी करेंसी की तरफ बढ़ रही हैं या फिर कमोडिटी बैक सिस्टम की तरफ मूव करती जा रही हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।